हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल फ्रीलांसिंग का ज़माना है। आजकल हर कोई ये चाहता है कि मैं अपने हिसाब से काम करूं, मुझे कोई जॉब का झंझट नहीं चाहिए, 9 to 5 जॉब नहीं चाहिए। जब मैं चाहूं तब काम करूं, जब मैं चाहूं तब आराम करूं। तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली फ्रीलांसर्स के लिए होने वाली है। अभी तक मैंने वीडियोस बनाई स्टडी वीज़ा पे, अपॉर्चुनिटी कार्ड पे या वर्क वीज़ा पे, पर रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए स्टडी वीज़ा पे मान लो कोई है जो आप स्टडी नहीं करना चाहते हो, अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए आपको ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत है, आपके पास कोई जॉब ऑफर नहीं है। वर्क वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जर्मन एम्प्लॉयर से, उसके बाद ही आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। देर इज ऑल्सो वन मोर कैटेगरी विच इज़ फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग वीज़ा में क्या है कि आपको कोई ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं है, आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है। तो आप बिना जॉब ऑफर के, बिना स्टडी वीजा के, बिना ब्लॉक अकाउंट के आप यहाँ पे आ सकते हो फ्रीलांसिंग वीजा। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, विच डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कॉस्ट कितनी होगी अप्लाई करने की, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे अप्लाई करना है। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। एंड में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी शेयर करूंगा। तो लेट्स गो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये वीज़ा एक्चुअल में है क्या। इस वीज़ा को फ्राई बेरूफलर वीज़ा भी बोलते हैं या फ्रीलांसर वीज़ा भी बोलते हैं, जो एक टाइप डी वीज़ा है, नेशनल वीज़ा है, जो आपको 1 से 3 साल तक के लिए मिल सकता है। आपको दिखाना क्या है, आपको सिर्फ ये शो करना है कि आपका जो काम जेन्युइन है, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, और आप 3 साल रहने के बाद आप अपने पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन से प्रोफेशन फ्रीलांसिंग वीजा या फ्रीलांसर वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो जर्मनी के इनकम टैक्स के सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग जो प्रोफेशंस एलिजिबल हैं इस वीजा को अप्लाई करने के लिए, वो आईटी प्रोफेशंस हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। और उन सब की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ऑफिशियल वेबसाइट लिंक, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आप जो है आपका प्रोफेशन वो एलिजिबल है या नहीं। वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको देखना है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, और आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनके 2 सेट प्रिपेयर करने हैं बिफोर यू अप्लाई फॉर योर वीज़ा। तो वो डॉक्यूमेंट कौन से हैं कि सबसे पहले तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट है जो मिनिमम 1 साल के लिए वैलिड है। उसके बाद आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है या वीडेक्स फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। और सेक्शन 54 के साथ, जो कि एक डिक्लेरेशन फॉर्म है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है अपने बारे में वो बिल्कुल सही है। उसके बाद आपको जो फ्रीलांसिंग वर्क का जो है वो डिस्क्रिप्शन देना है कि आपका क्या काम होगा, और आपके जो जर्मन में क्लाइंट्स है वो कौन से हैं, या लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करना है। उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ फंड दिखाना है। करंटली इट इज 15,360 यूरोज, जो आपको अपने ही इंडियन अकाउंट में सेविंग्स आप दिखा सकते हो, आपको कोई ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद आपका जो सीवी है वो अपडेटेड सीवी होना चाहिए, और प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन, आपकी डिग्री या जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं वो, और जो वीजा एप्लीकेशन फी है वो 75 यूरोज है ओनली, ठीक है वो। और आपकी 3 बायोमेट्रिक फोटोज जो होनी चाहिए वो आपके साथ। ये सभी डॉक्यूमेंट्स के आपके पास 2 सेट होने जरूरी हैं। एंड देयर आर एक्सेप्शंस। फर्स्ट, अगर आपकी एज 45 से ज्यादा है तो आपको आपकी जो है पेंशन का प्रूफ भी दिखाना है, या आपकी रिटायरमेंट प्रूफ भी दिखाना है, फाइनेंशियल रिटायरमेंट प्रूफ भी दिखाना है। और अगर आपका जो प्रोफेशन है वो रेगुलेटेड है, उसके लिए आपको बेरूफ्स आउस उबुंग्स एरलाउबनिस चाहिए, जो कि क्या है, एक तरह से प्रैक्टिस लाइसेंस होता है जो रेगुलेटेड प्रोफेशंस के लिए जरूरी है। एनरकेनुंग इन डॉइचलैंड पोर्टल पे आप जाके चेक भी कर सकते हो अपने प्रोफेशन का आप नाम डाल के। फॉर एग्जांपल, आप सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, आप अपने प्रोफेशन का डाल के वहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपका प्रोफेशन जो है वो रेगुलेटेड है या नॉन रेगुलेटेड है। अगर रेगुलेटेड है तो उसके लिए आपको यहाँ पे एनरकेनुंग की जरूरत पड़ेगी, तभी आप फ्रीलांसिंग पे आप काम कर सकते हो। और उसके अलावा मैंने जो इस पूरे वीजा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है फ्रीलांसिंग वीजा की, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और उसके साथ मैंने चेकलिस्ट जो ये डॉक्यूमेंट्स की है, ऑफिशियल चेकलिस्ट, वो भी मैंने अपलोड कर दिया डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। एंड मेक श्योर ऑल ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स आर आइदर इन इंग्लिश और इन जर्मन।
वीजा अप्लाई करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा वो क्या होगा, सबसे पहले ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया इनके 2 सेट आपको प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो वीएफएस से या जर्मन एम्बेसी के थ्रू, ठीक है। सीएसपी पोर्टल के थ्रू आप ये अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपको ऑफलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। वहां पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करो, वीजा एप्लीकेशन फीस जो कि 75 यूरो है वो पे करो, और आपकी बायोमेट्रिक होने के बाद 6 to 10 वीक्स यू हैव टू वेट, ठीक है। 6 to 10 वीक्स में ऑलमोस्ट आपका डिसीजन आ जाता है। उसको आने के बाद आपको जो वीजा मिलेगा वो 6 मंथ्स का वीजा मिलेगा। यहाँ आने के बाद आपको अनमेल्डुम करवाना है, जिसको सिटी रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। वो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको लोकल इमिग्रेशन ऑफिस में, जिसको हाउसलैंडर बेहोर्डे बोलते हैं, वहां पे आपको जाके आप अपने वीजा को 1 से 3 साल में कन्वर्ट करवा सकते हो। वो करवाने के बाद आपको फिनांस आर्म यानी कि टैक्स ऑफिस में आपको रजिस्टर करवाना है, जो आपकी टैक्स आईडी जनरेट होगी, जिसके थ्रू आप जो है इनवॉइस जो है वो बना सकते हो और आप लीगली यहाँ पे एज फ्रीलांसर काम कर सकते हो। कोशिश करो कि आप एक से ज्यादा क्लाइंट्स का जो है डिटेल दो, जो आपके जर्मन में क्लाइंट्स होंगे। जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपका वो जर्मनी में अप्रूव्ड होना चाहिए, जर्मन हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, मतलब किसी इंडियन बैंक से आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपकी जो डिग्री है वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। रेगुलेटेड के लिए तो मैंने आपको बताया कि आपको पहले लाइसेंस ही चाहिए, ठीक है। तो अगर नॉन रेगुलेटेड भी है तो आपकी डिग्री जो है वो ZAB के थ्रू आप जो है उसको आप रिकॉग्नाइज करवा सकते हो, आपकी इवैल्यूएशन जो है वो चेक कर सकते हो। उसके अलावा फ्रीलांसिंग वीजा के लिए आपको कोई ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं है। आपको जो फंड्स दिखाने हैं 15,360 यूरो, वो आप अपने इंडियन बैंक अकाउंट में भी दिखा सकते हो। उसके अलावा जो है ये वीजा आप सीएसपी पोर्टल के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए आपको वीएफएस से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, या जर्मन एम्बेसी के थ्रू ही आप जो है इस वीजा को अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये था कंप्लीट ब्रेकडाउन फ्रीलांसिंग वीजा के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो and found this video informational, and if you like this video, keep sharing the video and just subscribe my channel. Thanks for watching. I'll see you in the next video.